India, with its diverse culture, complex politics, and vast population, has been home to numerous influential political figures who have shaped the country's destiny. Indian political leaders have played a pivotal role in shaping the nation's destiny, from M.K. Gandhi's leadership in the independence movement to Modi's transformative policies. Each figure have left an indelible mark. Dear viewers and learners, hope you are fine at your respective places. Today's video is on popular names of personalities who contributed in the field of politics. जब हम इन personalities, eminent personalities, as per your syllabus, popular names of personalities who contributed in the field of religion, in the field of politics. जो इस वक्त ये वीडियो है ये किस पर मबनी है? पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में जिन्होंने अपना नाम कमाया, shining star in the galaxy of personalities in the field of politics. First, महात्मा गांधी, जिसको हम बापू के नाम से भी पुकारते हैं, एम के गांधी. पहले हम देखेंगे एम के गांधी, ये भी एक फ्रीडम स्ट्रगल पर्सनैलिटी भी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी है. इसका फुल नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी. फादर्स नेम करमचंद गांधी. डेट ऑफ बर्थ, इसका जन्मदिन, एम के गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869. ये 1869 में जो ये 2 अक्टूबर एक इम्पॉर्टेंट डे है, गांधी जयंती. गांधी जयंती जो सेलिब्रेट होते हैं एवरी ईयर, गांधी जयंती. अगर डेथ की बात करें 30 जनवरी 1948 में. सो प्लेस ऑफ बर्थ एम के गांधी के पोरबंदर इन गुजरात. गुजरात में ये पैदा हुआ ऑन 2 अक्टूबर 1869 में. ईयर ऑफ मैरिज, इसने जो शादी की, इस किस ईयर में इसने शादी की? 1883 में. हिज पॉलिटिकल गुरु, इसका एक गुरु है जिसको पुकारते हैं गोपाल कृष्णा गोखले. वो किसका गुरु है? पॉलिटिकल गुरु है. एम के गांधी का पॉलिटिकल गुरु है गोपाल कृष्णा गोखले. अगर प्रोफेशन की बात करें एम के गांधी की, वो है लॉयर, बैरिस्टर. ये कब गया इंग्लैंड टू स्टडी इन इंग्लैंड इन 1888 में. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका, इसने एक नेशनल कांग्रेस, एक एसोसिएशन बनाई इन साउथ अफ्रीका में कब? 1894 में. इसका टाइटल है टाइटल ऑफ काइसरी हिंद आफ्टर बोर वार. कब मिला इसको टाइटल ऑफ काइसरी हिंद? आफ्टर बोर वार. इसने आश्रम बनाया, इसका नाम है, इसने एक आश्रम का संग बुनियाद डाली जिस आश्रम का नाम है फीनेक्स. कहाँ पर? इन दुर्बान इन साउथ अफ्रीका में इन 1904 में. इसके बाद फर्स्ट यूसेज ऑफ सत्याग्रह कब? 1906 में. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में है. ये जेल भी लिया गया फर्स्ट टाइम इन जेल. इम्प्रिजमेंट हुआ कब? 1908 में. ये हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एम के गांधी, बापू, फादर ऑफ द नेशन से, क्योंकि इसने भी पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा किया. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की संग बुनियाद डाली 1915 में. इसने एक किताब लिखी ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इन 1925. एक इम्पॉर्टेंट बुक है इसकी. और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड ऑटोबायोग्राफी इन 1925 में. प्रिंसिपल्स, इसके जो कोर प्रिंसिपल्स है, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एम के गांधी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ये इसके कार्डिनल ट्रेट्स भी है. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस प्रिंसिपल्स है एम के गांधी पर. ज़्यादा भरोसा इसका किस पर? सत्या पर, ट्रूथ पर, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा पर. फेमस बुक्स, जो इसने किताबें लिखी, इंपॉर्टेंट बुक्स, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड ऑटोबायोग्राफी, हिंद स्वराज 1909 में, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स है, तसनीफ़ है. इम्पॉर्टेंट बुक्स किसके?
एम के गांधी के। इसने न्यूज़पेपर्स भी लिखे, यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में। इम्पॉर्टेंट टाइटल्स ऑफ महात्मा गांधी, बहुत से अफरादों ने, अशखास ने इसके मुतालिक कुछ टाइटल्स दिए। किसी ने इसको कहा कैसर हिंद, किसी ने कहा वन मैन आर्मी। इम्पॉर्टेंट टाइटल्स ऑफ महात्मा गांधी, एम के गांधी को बहुत तारीफ किए गए, इम्पॉर्टेंट टाइटल्स मिले डिफरेंट सिचुएशनों पर। कैसर हिंद किसने दिया? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको मिला कैसर हिंद। वन मैन आर्मी, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा एम के गांधी है वन मैन आर्मी। महात्मा किसने कहा इसको? महात्मा बड़ा R.N. टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा एम के गांधी इज महात्मा। बापू भी किसी ने कहा, C.F. एंड्रयूज एंड J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड C.F. एंड्रयू ने कहा बापू। एंटी नेशनल फकीर, इसको एंटी नेशनल फकीर से पुकारा जाता है विंस्टन चर्चिल ने कहा एंटी नेशनल फकीर। इसी ने कहा हाफ नेकेड फकीर भी, किंग ऑफ बेगर्स पंडित मदन मोहन मालविया। पंडित मदन मोहन मालविया ने कहा किंग ऑफ बेगर्स। फादर ऑफ नेशन, इसको खिताब दिया गया फादर ऑफ नेशन। किसने इसको खिताब दिया ये फादर ऑफ नेशन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने एम के गांधी को के कारनामे देख के बताया कि ये फादर ऑफ नेशन है। किसी ने कहा बापू को अजत शत्रु ऑफ मॉडर्न एरा। दिस वाज द टाइटल अजत शत्रु ऑफ मॉडर्न एरा वाज गिवन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। सर्जन टू इंडक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसी बंगी शुरुमानी ड्यूरिंग सिटे इन साउथ अफ्रीका। जब एम के गांधी साउथ अफ्रीका में कायम पजीर था उस वक्त इसको क्या मिला? बंगी शुरुमानी। कूली बैरिस्टर, ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट ऑफ साउथ अफ्रीका ने इसको दिया ये खिताब, कूली बैरिस्टर। ऐसे करमवीर एसोसिएट्स इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इसको मिला करमवीर। सेंट ऑफ सेवाग्राम, गेस्ट्स ऑफ गांधीज आश्रम। ऐसे मलंग बाबा, कोई इसको कहता है मलंग बाबा। सो ये मलंग बाबा ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जितने भी बाशिंदे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ट्राइबल्स, पर्टिकुलरली ट्राइबल्स, उन्होंने कहा एम के गांधी को टाइटल दिया, खिताब मिला मलंग बाबा। सो इस पढ़ रहे महात्मा गांधी, एम के गांधी जो एक पॉलिटिकल फिगर है, इसने कौन कौन से कंट्रीब्यूट किए, इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है? किसी ने कहा कैसर हिंद, किसी ने कहा वन मैन आर्मी, बापू महात्मा, बापू एंटी नेशनल फकीर। अदर इमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पहले कहाँ पर बारन हुआ? 1889। कहाँ पर बारन हुआ? इलाहाबाद। इसका फादर का जो नाम है वो मोतीलाल नेहरू, मदर सौरभ रानी। सो अगर एजुकेशन की बात करें जवाहरलाल नेहरू की, इसने 1905 एडमिशन लिया, किस कॉलेज में लिया? ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज। 1910 में वेंट टू लंदन फॉर फर्दर स्टडी, टू स्टडी लॉ एट लंदन इन 1910 में। फिर ये 1912 में वापस आया इंडिया, रिटर्न टू इंडिया, एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। इसको क्या मिला? प्रोफेशन एज एन एडवोकेट। अटेंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, इसने पहले अटेंड किया कौन सा? इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इज अ पॉलिटिकल पार्टी विच वाज फॉर्मड in 1885 under the leadership of A.O. Hume. 1916 met गांधी जी एट लखनऊ। ये इसको मुलाकात हुई किससे? गांधी जी से। कहाँ पर? लखनऊ में, एट 1916 में। फिर 1920 से लेके 1923 तक पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड गॉट अरेस्टेड। इसने हिस्सा पार्टिसिपेट किया किसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधी ने एक मूवमेंट बनाई, मूवमेंट, एंड गॉट अरेस्टेड, इसको भी अरेस्ट किया गया। 1924 से लेके 1926 जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस। ये जो ये जनरल सेक्रेटरी बना किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
1928 में प्रिजाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऐसे 1929 में प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट रहा ऑफ कांग्रेस, हु स्टेड ट्राई कलर एट द बैंक ऑफ रवि, ट्राई कलर at the bank of river Ravi। 1930 to 31 participated in civil disobedience movement, death of his father। 1930 to 31 इसमें पार्टिसिपेट हुआ किस मुहिम में, किस मिशन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी वक्त इसका फादर फोत हुआ। 1936 डेथ ऑफ वाइफ कमला नेहरू। 1940 कोर्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस। इसके बाद 1942 में पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसकी एक इंपॉर्टेंट बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। काव्य इसने लिखी 1942 में। ये इंपॉर्टेंट बुक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, इसका ऑथर जो है, राइटर कौन है इसका राइटर है जवाहरलाल नेहरू। 1946 हेडेड इंटरम गवर्नमेंट। जो इंटरम गवर्नमेंट है ब्रिटिश के दौरान, ब्रिटिश हेडेड इंटरम गवर्नमेंट। 1947 became the first PM of India, is the first Prime Minister of India। 1948 में constituted Atomic Energy Commission। इसने एक कमीशन बनाया, किस नाम से, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। 1950 में सेट अप इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये इसका कंट्रीब्यूशन रहा। 1950 में प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। 1951 कंडक्टेड फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। इसी के दौरी हुकूमत में जब ये PM रहा इंडिया का, इसके हुकूमत में 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया। 1954 में साइनड पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, इसी के एग्रीमेंट हुआ, एक मुआहदा हुआ जिसको नाम है पंचशील एग्रीमेंट। 1957 फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ट्रॉम्बे में कायम किया। 1959 में इनॉग्रेटेड पंचायती राज। किसने पंचायती राज इनॉग्रेट किया हिंदुस्तान में? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1959 में। 1960 इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते IWT, इंडस वाटर ट्रीटी, जो एक ट्रीटी हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान। इसमें साइन किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 19 सितंबर 1960 में। ये आपके सिलेबस में भी है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें एक टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। When was Indus Water Treaty was signed? It was signed in 19th September 1960 with India and Pakistan। इसमें भी पार्टिसिपेट किया, इस पर पार्टिसिपेट किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1961 में मिलिट्री एक्शन एट गोवा, दमन एंड दीव। 1962 सिनो इंडिया वार, ये भी हुआ इसी के वक्त में। एंड 1964 लेफ्ट फॉर एमएलए बोर्ड, डेथ ऑन 27 मई 1964 में ये फोर्थ हुआ, डाइड एट 1964। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए पॉलिटिकल लीडर। कंट्रीब्यूशन, योगदान किया पॉलिटिक्स में, क्या क्या किया इसने अपने ज़माने में जब ये हुकूमत में रहा। हुकूमत से पहले भी इसने क्या किया, किसमें? फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया, इसमें भी ये अरेस्ट हुआ। और जब ये PM ऑफ इंडिया बना, इसने कौन कौन से कारनामे दिखाए फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर। ये कब बॉर्न हुआ? 14 अप्रैल 1893 में और लेफ्ट 1956 में। ये अम्बेडकर, जिसको निकनेम है बाबा साहब अम्बेडकर, भी ये मसीहा है, ये लीडर है किनका? हरिजन का, जो डेप्रीव्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, इनका मसीहा है। ही वॉज ए मेंबर ऑफ वेस्टराइज काउंसिल, ये मेंबर भी रहा वेस्टराइज काउंसिल फ्रॉम 1942 टू 1946।
फ्रॉम 1947 से टू 1951 ही वाज द लॉ मिनिस्टर, एक लॉ मिनिस्टर भी रहा, कब से 1947 से 1951 तक। ही रोड मेनी बुक, इसने बहुत सी किताबें लिखी, किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी एंड पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। He also remained the member of Constituent Assembly and chairman of the Draft Committee. ये chairman रहा Draft Committee of the Constitution. He played a definite role. किसमें इसने ज़्यादा रोल किया, पहल की in drafting the Indian Constitution. That is why he is known as the father of Indian Constitution. इसने ज़्यादा अहम किरदार हासिल की किसमें, drafting the Indian Constitution. इसके बाद है important first education minister of India वाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कब, इसका जन्म कहाँ पर हुआ, मक्का में 1890 में, एंड डेथ हुई इसकी 1959 में। ही वाज एजुकेटेड अल अज़रा यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो। इसने तालीम कहाँ हासिल की, अजहर यूनिवर्सिटी कायरो। ही स्टडी स्पिरिचुअलिज्म भी इसने, साइंस भी पढ़ा। यह इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी रहा है। ही वाज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर भी रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, यौम आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद ये इसने कौन सा पोस्ट लिया, रिमेनेड एजुकेशन मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर भी रहा। ही रोट मेनी बुक्स, इसने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी, इंडिया वीनस फ्रीडम। इंडिया वीनस फ्रीडम इसकी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो जन्मदिन है वो नेशनल एजुकेशन डे से भी मनाया जाता है, कौन सा, 11 नवंबर। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस was born in 1897 in Bengal, 24 Paragana. He was a militant nationalist who established forward bloc and Azad Hind Fauj. He raised the slogan, इसने एक स्लोगन दिया, give me blood, I will give you freedom। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, give me blood, I will give you freedom. Who said this slogan? This slogan was said by Subhash Chandra Bose. Give me blood, I will give you freedom. He often worked underground, but he also fought. उसने फॉट किया अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी विद जापानीज हेल्प, किनके मदद से, जापान के हेल्प के मदद से अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी। एंड लास्ट वन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद joined the Congress in 1911. He also edited a new Hindi weekly called Desh. He is said to have changed the whole base of Indian politics. In सारा इंडियन पॉलिटिक्स को बदलाया आफ्टर 1920 नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस by deciding to involve the mass in the freedom movement, to involve masses in the freedom movement कब, नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस। ही रिमेन्ड द फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी, ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहा इन द इंटरिम मिनिस्ट्री एंड वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947 में। प्रेसिडेंट किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947 में। ही लेटर टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बना कब, इन 1952 में। 1952 से लेके 1962 तक। सो आज का जो ये वीडियो है, लेक्चर है, ये किस पे है, ये पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। किस किस पॉलिटिकल लीडर ने, किन पर्सनैलिटियों ने पॉलिटिक्स में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। पहले है M.K. गांधी जो बापू है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहा, ऐसे ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा, सुभाष चंद्र बोस ये इसने एक फौज बनाई, एक एसोसिएशन बनाई आज़ाद हिंद फौज, या इसका एक स्लोगन है गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। एंड राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो टू लाइक आवर channel Education Enclave, share and subscribe. God bless you.